नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। काठमांडू के लफसेफेदी में बस दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। कैलाली में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 1 गोटे की जान गई। कपिलवस्तु के कृष्णनगर तनावग्रस्त, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बीच प्रहरी के गोली से 1 गोटे की मृत्यु। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि विधिवत शुरू, आई नहाय खाय विधि कयल गेल। जनकपुर धाम से विजिट नेपाल 2020 के शुभारंभ। जनकपुर सफा नहीं भेल पर उप प्रधानमंत्री यादवक चिंता, समारोह में न्यून उपस्थिति। आ प्रधानमंत्री ओली किडनी संबंधी समस्या से पीड़ित, डायलिसिस संपन्न, आइए डिस्चार्ज करबाक तैयारी। अब समाचार विस्तार में। काठमांडू के लफसेफेदी में बस दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई सिंधुपाल चौक से काठमांडू आबि रहल बस काठमांडू के लफसेफेदी में दुर्घटना भेल अछि। 5X5070 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में 20 गोटे से बेसी लोक घायल भेल अछि। मृत्यु भेनिहार आ घायल सभक नाव नहीं खुजल अछि। एहि बीच कैलाली के घोड़ाघाड़ी में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत घोड़ाघाड़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 साढ़े पानी में 2 मोटरसाइकिल टकरेला से ओहि ठामक 50 वर्षक देवीराम आचार्य के मृत्यु भेल अछि। पश्चिम से पूर्व दिस जा रहल अनटेस्ट मोटरसाइकिल आ पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल C7 8750 नंबर के मोटरसाइकिल टकरायल छल। दुर्घटना में अनटेस्ट मोटरसाइकिल के चालक घोड़ाघाड़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 8 के 23 वर्षक लोकेंद्र गुरुंग के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। दोसर मोटरसाइकिल चालक घोड़ाघाड़ी 2 के 46 वर्षक इंद्र आचार्य के इलाज भ रहल डीएसपी बसनेत जानकारी देलनि अछि। एहि बीच कपिलवस्तु के कृष्णनगर तनावग्रस्त बनल अछि। स्थानीय प्रशासन जारी केने कर्फ्यू के बीच प्रदर्शन नहीं रुकला बाद प्रहरी से गोली चलाओल गेल अछि। प्रहरी के गोली लायक स्थानीय 20 वर्षक सूरज कुमार पांडे के मृत्यु भेल अछि। कृष्णनगर में लक्ष्मी के मूर्ति विसर्जन करबाक क्रम में हिंदू आ मुस्लिम बीच विवाद भेला बाद स्थानीय प्रशासन आई भिनसर से कर्फ्यू आदेश जारी केने छल। मुदा स्थानीय हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच भेल झड़प उग्र रूप लेला बाद कपिलवस्तु के कृष्णनगर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी कयल गेल प्रशासन जनौलक अछि। स्थिति नियंत्रण में लेबऽ प्रहरी 4 दर्जन से बेसी अश्रु गैस प्रहार केने छल। एहि क्रम में 6 गोटे स्थानीय घायल भेल अछि। आस्था के महापावनि छठ आई से विधिवत शुरू भेल अछि। पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल गेल अछि। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि अंतर्गत पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल जाइत अछि। आजु के दिन के अरवा अरवाइन सेहो कहल जाइत अछि। व्रती भोजन में माछ, मांस, लहसुन, प्याज, मड़ुआ, मसूर वस्तु परित्याग क के आई से व्रत बैसबाक परंपरा रहल अछि। छठ पावनि अत्यंत श्रद्धा आ भक्तिपूर्वक मनाओल जाइ छै। एकर लेल कार्तिक शुक्ल पक्ष लगले व्रती सब दालि, तरकारी, साग पात सहित नहीं खाइ छै। एहि पावनि में नैवेद्य के लेल आवश्यक गहूम आ गमहरी के व्यवस्था किछ दिन पहिने ही से कयल जाइ छै। छठ पावनि में 60 से बेसी प्रकार के पूजा सामग्री आवश्यक पड़ै छै। आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य रहल छठ पावनि पूजा के रूप में मात्र नहीं भऽ कऽ कठिन व्रत आ उपवास कयल जाय वाला तपस्या के रूप में सेहो रहल अछि। एहि बेर छठ पावनि अंतर्गत शुक्र दिन खरना, शनि दिन सँझुका अर्घ आ रवि दिन पारण हैत। एहि बीच मधेश में धूमधाम के संग मनाओल जाय वाला छठ पूजा के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। छठ पावनि भव्यता के संग मनाबऽ किछु दिन से भऽ रहल नदी, तालाब आ पोखरि सर सफाई के काज पूरा कऽ कऽ अखन सजावट के काज जारी अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो पूजा समिति सभक नेतृत्व में पोखरि तथा जलाशय सब सजावट के काज भऽ रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि, दशरथ तालाब, गोरदोही सहित सरोवर सब में टेंट, पंडाल, विद्युतीय झिकमिकिया जड़ान कऽ कऽ सजावट के काज भऽ रहल अछि। छठ पावनि तैयारी में जुटल विभिन्न सरोवर स्थित छठ पूजा आयोजक समिति सब प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो सरोवर सब में सजावट आ व्रती सभक लेल सुरक्षित पूजा स्थल अर्थात घाट निर्माण कऽ रहल जनौलक अछि।
छठ पावन के मुख्य दिन शनि दिन और रवि दिन ई जलाशय सब में छठ पूजा हैत। जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल तराई मधेश में मुख्यतः मनाओल जाय वाला छठ पिछला समय काठमांडू सहित पहाड़ी आ हिमालय क्षेत्र में सेहो मनानाय शुरू भेल छै। एहि बीच छठ पावन के ध्यान में राखि जनकपुर धाम परिक्रमा क्षेत्र भीतर माछ मांस मदिरा बिक्री तथा प्रयोग में रोक लगाओल गेल छै। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय आई सूचना निकालैत हिंदू सभक पवित्र पावन छठ के ध्यान में राखि कार्तिक 15 गते से एहि क्षेत्र में माछ मांस मदिरा बिक्री तथा प्रयोग में रोक लगाओल गेल जनौलक अछि। धार्मिक सहिष्णुता सांप्रदायिक सद्भाव एवं पारस्परिक हित के दृष्टि से जनकपुर धाम स्थित परिक्रमा सड़क आ सड़क क्षेत्र भीतर ई गतिविधि कर रोक लगाओल गेल सूचना में जनौल गेल छै। कार्तिक 15, 16 आ 17 गते माछ मांस मदिरा सेवन बिक्री वितरण तथा कारोबार नहीं कराब स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 के दफा 6 बमोजिम सूचना प्रकाशित किया गेल अछि। सूचना के पालना नहीं केला पर प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल से जारी किया गेल सूचना में लिखल छै। दियाबाती समापन भेला लगले परसा बारा के बाजार में सेहो छठ के रौनक शुरू भेल छै। अतुका बाजार सब में छठक पूजा सामग्री किननिहार सभक भीड़ लागल अछि। बाजार सब में अत्यधिक भीड़ भेला से सर्वसाधारण समस्या के सामना कऽ रहल अछि। भीड़ बढ़लो पर ट्रैफिक व्यवस्था नीक से नहीं कयल गेल हटिया कर आयल सभक उपराग अछि। वीरगंज के मुख्य बाजार घंटाघर माय स्थान आदर्श नगर सहित चौक के सड़क में मोटरसाइकिल साइकिल सहित 4 पहिया के सवारी साधन के पार्किंग के व्यवस्था नहीं भेला से ट्रैफिक व्यवस्थापन में समस्या भेल अछि। छठ पावन के सामान किन साइकिल मोटरसाइकिल मार्फत वीरगंज आयल सर्वसाधारण भीड़ के कारण घंटों धरि ट्रैफिक जाम में फंसा बाध्य भ रहल अछि। काठमांडू के नाग पोखरी में छठ पावन के तैयारी कयल गेल अछि। छठ पूजा मूल समारोह समिति आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का कार्तिक 16 गते शनि दिन नाग पोखरी में छठ पूजा करबाक व्यवस्था कयल गेल जानकारी करलक अछि। ओतऽ पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह के प्रमुख आतिथ्य में उगैत सूरज के अर्घ द क ई पावन शुरुआत हैत। देशक राष्ट्रीय एकता के मजबूत बनावा हिमाल पहाड़ आ तराई सब ठाम में छठ पावन भव्य रूप में मनेबाक उद्देश्य के संग काठमांडू के नाग पोखरी में एहि बरस सेहो छठ पूजा करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल समिति के संयोजक किशोरी महतो जानकारी देलनि अछि। आज हिमालसम्म पुगेको छ र हिमालको चारहरू तराईसम्म पुगेको छ। त्यो एकताको प्रतीक नेपाल अधिराज अखण्ड नेपाल हुने भावनाले र हुनुपर्छ भावनाले जागृत भई तराई मधेस नटुक्रिने भावनाले पहाड छराई नटुक्रिने भावनाले यसको सुरुवात मैले गरेका थियौं र आज हामी यही सुरुवातको नित्यता दिँदै नागपखरी र सन्तोषी माताको कृपाले श्रीरामको कृपाले नेवार समुदायको प्रस्तावले र विभिन्न संगठनको प्रस्तावले तराईको हाम्रो के नवल किशोर हाम्रो यो व्रतालु संगठनको सदस्य संयोजक हुनुहुन्छ सल्लाहकार हुनुहुन्छ विभिन्न एनडीए को साथीहरू र विभिन्न अखण्ड नेपाल चाहिनेहरूको एउटा मिलन बिन्दु हो र यो परम्परा पहिला कालदेखि नै मतलब अहिलेसम्म दरबारबाट आजसम्म नगरिएको चिजलाई यसलाई गर्ने भने हामीले आश्वासन पाएको छौं राष्ट्रियताको नाताले। त्यसकारणले यो नयाँ पोखरीमा नाग पोखरीमा आएर हामीले यसले सुरुवात गर्यौं हो। यो नाग पोखरीलाई हामीले एउटा संगठित रूपले सबैको मिलन बिन्दुको रूपले न पार्टी न पौवा न सिलौट न केही मानव को मिलनले धर्म को मिलनले एकता बोध गरी यसलाई वर्षौंसम्म जहिले नाग पोखरी में छठ पूजा के लेल विभिन्न धार्मिक संघ संस्था सबक सेहो सहभागिता हेबाक जनौल गेल छै। विशेष कऽ तराई में मात्रे मनाओल जाय वाला छठ पावन किछ साल से काठमांडू उपत्यका और पहाड़क जिला में सेहो मनाओल जाय लागल अछि। डूबैत सूरज आ उगैत सूरज के अर्घ द क मनाओल जाय वाला ई पावन से आरोग्य लाभ हेबाक जनविश्वास रहैत आयल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद जनकपुर धाम से विजिट नेपाल 2020 के शुभारंभ। जनकपुर सफा नहीं भेल पर उप प्रधानमंत्री यादवक चिंता। समारोह में न्यून उपस्थिति। प्रधानमंत्री ओली किडनी संबंधी समस्या से पीड़ित डायलिसिस संपन्न आइए डिस्चार्ज करबाक तैयारी।
आ बलात्कार प्रयास के आरोप में निवर्तमान सभामुख महरा विरुद्ध मुद्दा दायर। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव प्रदेश 2 अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम सफा सुथर होब नहीं सकल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष संयोजन समिति संघीय सरकार आ प्रदेश सरकार संयुक्त रूप में आई जनकपुर धाम में कने नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 शुभारंभ कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री यादव सर सफाई प्रति चिंता जनौलनि अछि। ओ जनकपुरक सर सफाई में बहुत लगानी भेलो पर प्रतिफल नहीं देखल गेल टिप्पणी समेत कयलनि। ओ अस्थायी राजधानी सेहो रहल जनकपुर धाम सफा बनेबा काज में प्रदेश सरकार के सेहो ध्यान देबा आग्रह कयलनि। में सफा सुकर शहर के रूप में एकरा विकास करी और प्रदेश सरकार भी में ध्यान दो। पर्यटन मंत्रालय लागले छे जनकपुर बृहत्तर में राज्य के तरफ से बहुत इन्वेस्ट भेल छे, लेकिन जब एक बार घूम के आवे छी तो बड़ा निराश होई छी। एहि चीज का कनिया ध्यान देवे। आइए टाने विगते से ना भेले जनकपुर 72 के विकास और जनकपुर में सर सफाई और हरा भरा बनावा के अभियान चलाल जाए। जनकपुर संसार के एकटा आकर्षण केंद्र भ सकै छै और एकर साथ साथ मिथिला कल्चर के जे कनिक फेंट फाट भ गेले है ना, दिन में तो ठीको ठीक रहे छै, साँझ में कनि बेसी फेंट फाट भ जाय छै। वही चीज के अंत करऽ पड़त। ओकर संस्कृति के पुनरुत्थान और जागरण करी। मैथिली मिथिला के संस्कृति जे प्राचीन रहे ओकरा आगे ला जाए। उप प्रधानमंत्री यादव नेपाल में बेरोजगारी अंत्य के लिए पर्यटन क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका रहवा कहत पर्यटकीय क्षेत्र सभक संरक्षण संवर्धन आ सुधारक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। ऐतिहासिक स्थल सब, धार्मिक केंद्र सब और सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक केंद्र सब, यही सब जैसे अत्यंत संसार के लोग के आकर्षण करे वाला और पर्यटन के बढ़ावा दे वाला पर्यटन उद्योग के रूप में आगे बढ़ रहा है। और आय की अवस्था में भी नेपाल के एक प्रमुख आय स्रोत और रोजगार के क्षेत्र में, गरीबी और बेरोजगारी के हल करे के क्षेत्र में पर्यटन के नेपाल में महत्वपूर्ण भूमिका है। उप प्रधानमंत्री यादव नेपाल प्राकृतिक सौंदर्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक संपदा आ सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय पर्यटन विकासक लेल संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहल कहत एहिमे प्रदेश सरकार संग सहकार्य कर तैयार रहल बतौलनि। आज बन्न पुगेको छ। यसको सांस्कृतिक र यसको पर्यटकीय महत्त्वको बारेमा माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि अत्यन्तै सार्वगर्भित ढंगले आफ्नो व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। अन्य साथीहरूले पनि गर्नु भएको छ। यसलाई एउटा सम्भावनाको रूपमा बदल्नको निम्ति म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर प्रदेश नम्बर 2 लाई सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य पर्यटकीय स्थलको एउटा हब बनाऊ। हाम्रो मन्त्रालय तपाईसँग सहकार्य गर्न, तपाईसँग हातेमालो गर्न तत्पर छ भन्ने कुरा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत। तैना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार प्रदेश भीतर धार्मिक कॉरिडोर के निर्माण करबाक प्रक्रिया शुरू क चुकल बतौलनि। ओ एहिमे सहयोग कर संघीय सरकार के आग्रह से कयलनि। ओ प्रदेशक पर्यटकीय स्थल सबक विकास में प्रतिबद्ध रहल समेत बतौलनि। त्यो अभियानलाई मलाई एकदम हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस्ता अभियान, यस्ता कार्यक्रमले निश्चित रूपमा आउने दिनहरूमा हामीलाई पनि के गर्दाखेरि यहाँका पर्यटनलाई हामी चाहिँ पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं। साँच्चै के भन्ने हो भने यो प्रदेशको समृद्धिको 3टा प्रमुख आधारमा पर्यटन महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
जस्तो यहाँ कृषि उद्योगको साथसाथै पर्यटनलाई लिएर यदि हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पर्यटनका धार्मिक पर्यटनको जुन स्थलहरू छन् त्यसलाई हामी चाहिँ जोड्न सक्यौँ, त्यो स्थललाई हामी प्रचार गर्न सक्यौँ, त्यो स्थललाई हामी नेपालभित्र होइन दुनियाँमा यसलाई चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ र त्यो समृद्धि हामी चाहिँ प्राप्त। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय, प्रदेश 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह सहित के सहभागिता छल। कार्यक्रम में कलाकार सब सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत केने छल। तुरुतिया गाछी में भेल कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मेयर सहित सब हाथ में हाथ मिलाकर नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के शुभारंभ केने छल। पर्यटन वर्षक शुभारंभ समारोह के लेल भव्य तैयारी कयल गेलो पर सर्वसाधारण के उपस्थिति न्यून देखल गेल छल। समारोह में राखल गेल अधिकांश कुर्सी खाली देखल गेल छल। रायज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सबै व्यवस्थापनमा एउटा उत्साह थपिदिनु भएको। एमर उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव संघीय प्रणाली के समाप्त कर षड्यंत्र शुरू भेल आरोप लगौलन अछि। सप्तरी के राज विराज में आए प्रेस नेपाल के ने छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री यादव संहिता आ गणतंत्र समाप्त करबाक षड्यंत्र भऽ रहल बतौलन अछि। ओ मधेश ऊपर सेहो राज करबाक षड्यंत्र भऽ रहल कहैत एहि विरुद्ध परिवर्तनकारी शक्ति सब एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलन। मधेश के सवाल सिर्फ ये 8 जिला नहीं, इनका भूगोल है और राजनीति से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और समावेशी लोकतंत्र से जुड़ा है। ये आज तक के नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन से कि मुल्क में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और समावेशी लोकतंत्र। उप प्रधानमंत्री यादव मधेशक मुद्दा संबोधन करबाक लेल अपना सब सरकार के समर्थन केने सेहो दावी केलनि। ओ बीतल समय में सत्तासीन दल केने सहमति आ समझदारी कार्यान्वयन के कोनो विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। यादव राजविराज स्थित राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिराहा में कैंसर अस्पताल आ वीरगंज में विशिष्ट सुविधा सहित के अस्पताल निर्माण करबाक सरकारी योजना कार्यान्वयन के बाट में आगा बढ़ चुकल सेहो जानकारी दिलनि। नेपाल में सबसे बेसी प्रदेश 2 में बाल मृत्यु दर तथा बाल बालिका में कुपोषण के समस्या देखल गेल कहत वो एहि अवस्था में सुधार आना सेहो अपना विशेष कार्यक्रम आना लागल जानकारी देने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रेणु यादव, पत्रकार महासंघ सप्तरी के अध्यक्ष जितेन्द्र खड़का सहित के सहभागिता छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आइए डिस्चार्ज करबाक ग्रांडी अस्पताल जनौलक अछि। आइ दोसर बेर हेमोडायलिसिस करौने प्रधानमंत्री ओली के किछु बेर बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करबाक ग्रांडी अस्पताल मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर चक्रराज पांडे जानकारी देलनि अछि। आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ ओ प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल सेहो बतौलनि अछि। किडनी संबंधी रोग से पीड़ित प्रधानमंत्री ओली के आइयो डायलिसिस कयल गेल छल। काठमांडू के ग्रांडी अस्पताल में आइ दोसर बेर डायलिसिस कयल गेल अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री ओली के नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भेट अस्पताल पहुंचल छलथि। ओ अपना प्रधानमंत्री ओली संग बात कयने आ अवस्था सामान्य रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली बुध दिन ग्रांडी अस्पताल में जाकर किडनी के पहले डायलिसिस करौने छल। ऐसे पहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य अवस्था बुझने छलथि। किडनी के डायलिसिस करायब रहल प्रधानमंत्री ओली के भेट आइ दोपहर ग्रांडी अस्पताल पहुंचल प्रवक्ता श्रेष्ठ हुनक स्वास्थ्य अवस्था एकदम ठीक रहल प्रतिक्रिया देने छले। तहिना प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अवस्था बुझ नेकपा के नेता भीम रावल सेहो अस्पताल पहुंचल छलथि। बलात्कार प्रयास के आरोप में निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। संसद सचिवालय के कर्मचारी ऊपर बलात्कार प्रयास के अभियोग में सरकारी वकील के कार्यालय निवर्तमान सभामुख महरा विरुद्ध आई जिला अदालत काठमांडू में मुद्दा दायर केलक अछि। नरभिक अस्पताल में इलाज करायब रहल महरा के आई सरकार वकील के कार्यालय में उपस्थित कराकर
जिला अदालत में ओकर विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। आब ओकरा ऊपर लगाओल गेल अभियोग ऊपर ओकर पक्ष के वकील सब बहस करत। बहस समाप्त भेला बाद महरा छुटबाक, धरौटी में रिहा हेबाक वा पूर्वपक्ष के लेल जेल चलान में से कोनो एकटा फैसला अदालत कऽ सकैया। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद बीमारक मृत्यु भेला बाद विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम तनावग्रस्त। चिकित्सक के लापरवाही से बीमार के मृत्यु भेल, परिवारजनक आरोप। धनुषा में प्रदेश स्तरीय कराटे प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता कार्तिक 18 गते शुरू है। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम आई तनावग्रस्त बनल। चिकित्सक के लापरवाही से बीमार के मृत्यु भेल आरोप मृतक के परिवार से लगाओल गेला बाद अस्पताल तनावग्रस्त बनल अछि। सुनसरी के दुहबी वड़ा नंबर 8 स्थित नरीनगंज रहनिहार 20 वर्षक रमीला कार्की घिमरे के मृत्यु भेला बाद अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बनल छल। प्रसूति के लेल अस्पताल आयल रमीला के चिकित्सक के लापरवाही से मृत्यु भेल, परिवारजनक दाबी अछि। यो पेसेन्ट नर्मल हुँदासम्म यिनीहरूले सिकारू डाक्टरमा छोडिजाँदैन, अन्तिम स्टेजमा चाहिँ ठुला डाक्टर गरेर यिनीहरूले नौटङ्की गरेर उहाँबाट हिजो लगौँ कि के गरौँ भनेर मलाई सोध्दै थियो। स्वीकृति नदिँदा नि आफै उठाएर डाक्टरले ल्याएँ। मैले त्यसमा उहाँबाट रिफर गर्नेको कुनै यो मन्जुरी उयो गरेको छुइनँ। घिमरे मंगल दिन विराट मेडिकल कॉलेज टंकी सिनवाड़ी में नॉर्मल प्रसूति मार्फत बच्चा जन्म देने छल। वही क्रम में रक्तस्राव के कारण अवस्था गंभीर भेला बाद हुनका वही दिन शल्य क्रिया क क बच्चादानी निकालल गेल छल। मुदा अवस्था और गंभीर भेला बाद मेडिकल कॉलेज से हुनका विराट नर्सिंग होम में आइन का भेंटिलेटर में राखने सेहो परिवारजन जनौलक अछि। के गर्नुहुन्छ भनेर जे हुन्छ बच्चाको त अब पहिले भनेको थियो कि आश छैन, नभए पनि अब पाठे घरै खेल्नुपर्छ भनेपछि त आश त हामी दुईजनाकै बेकारै हुन्थ्यो। हुन त त्यति उ थिएन भने त होस् बरु त्यति मरोस् भन्थ्यो होला, होइन बचाइदिनुहोस्, हालिदिनुहोस्, बरु जसरी जिउँला त्यो भनेर चाहिँ मैले मन्जुरी उयो दिएपछि भन्नुभयो अपरेसन सक्षम भयो भनेर हामीलाई आँखा छारो हाल्नुभयो। तर त्यही बेला बिमारी लास्ट स्टेप पुगेको रहेछ। यो के भन्छ के भेन्टिलेसनमा चाहिँ त्यही बेला डाइरेक्ट हाल्नुभएको रहेछ। पीड़ित परिवार नर्सिंग होम के लापरवाही के कारण बीमार के मृत्यु भेल दावी करते आयल अछि। नॉर्मल डिलीवरी से जन्मल बच्चा के अवस्था सेहो गंभीर रहल रमीला के श्रीमान भोपाल घिमरे बतौलनि अछि। ओ चिकित्सक के कार्रवाई कर मांग केने अछि। बारा के प्रहरी चौकी गंज भवानीपुर में कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक जटाशंकर प्रसाद कलवार के घूस रकम सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। कलवार के सेवाग्राही से 60,000 घूस लऽ चुकल अवस्था में आई कलैया उप महानगरपालिका स्थित श्रीराम खाद्य उद्योग आगा से पकड़ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जनौलक अछि। भारत से माल सामान आना सहज करा देबाक हेतु सेवाग्राही संग घूस मांग करने निवेदन के आधार में कलवार के पकड़ने आयोग के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला जानकारी देलनि अछि। नेपालक लेल पाकिस्तानी राजदूत डॉक्टर मजहर जावेद जम्मू कश्मीर समस्या राजनीतिक आ कूटनीतिक आधार में समाधान कयल जेबाक बतौलनि अछि। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास आई काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ जम्मू कश्मीर में शांति के कामना करैत आपसी सद्भाव के आवश्यकता रहल सेहो स्पष्ट केलनि। राजदूत जावेद नेपाल आ पाकिस्तान कूटनीतिक संबंध सुमधुर रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुरेंद्र केसी जम्मू कश्मीर घटना अंतर्राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय राजनीति के प्रभाव केने धारणा रखलनि। कार्यक्रम में पाकिस्तानक राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ आलमी आ प्रधानमंत्री इमरान खान की जम्मू कश्मीर विषय के धारणा पढ़ कऽ सुनौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में चल रहल रेल में अगिलगी भेला से मृतकक संख्या 73 पहुंचल अछि। कराची से रावलपिंडी दिस जा रहल तेज ग्राम एक्सप्रेस रेलक 3टा डिब्बा में आगि लागल छल। घटना में अखन धरि 73 गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि भेल अछि। तहिना और 40 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से किछु लोक के अवस्था गंभीर रहल जनाओल गेल अछि। पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद अहमद रेल में सवार यात्रु
गैस में खाना बना रहल समय सिलिंडर विस्फोट भेलासँ अगिलगी भेल जानकारी देलक अछि। आब खेल समाचार। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचुड़ी में प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिता होबय लागल अछि। नेपाल क्यूकोसिन कान कराते संघ प्रदेश नंबर 2 के आयोजना में पहल बेर प्रदेश स्तरीय फुल कंटैक्ट कराते प्रतियोगिता होबय लागल अछि। प्रदेश के 18टा कराटे संघ मिलकर प्रतियोगिता करऽ लागल। आयोजक आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देलक अछि। नेपाल क्यूकोसिन कान कराते संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव कार्तिक 18 गते शुरू होबयवला प्रतियोगिता 20 गते धरि चलबाक जानकारी देलनि अछि। प्रतियोगिता में प्रदेशक 8टा जिला से 206 खिलाड़ी सहभागी है। में 8 जिला सहभागी है। 8 जिला में 2 से 6 खिलाड़ी के हमारे सबके टारगेट है जो प्रतियोगिता में सहभागी है। प्रतियोगिता में 10 लाख खर्च हेबाक सेहो आयोजक जनौलक अछि। प्रतियोगिता में विजयी होवला के ट्रॉफी देल जायत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। काठमांडू के लपसे फेदी में बस दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। कैलाली में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 1 गोटे की जान गई। कपिलवस्तु के कृष्णनगर तनावग्रस्त, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बीच प्रहरी के गोली से 1 गोटे की मृत्यु। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पाबनि विधिवत शुरू, आइ नहाय खाय विधि कयल गेल। जनकपुर धाम से विजिट नेपाल 2020 के शुभारंभ, जनकपुर सफा नहीं भेला पर उप प्रधानमंत्री यादवक चिंता, समारोह में न्यून उपस्थिति। आ प्रधानमंत्री ओली किडनी संबंधी समस्या से पीड़ित, डायलिसिस संपन्न, आइए डिस्चार्ज करबाक तैयारी। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।